और एक और बड़ी अपडेट फ्रांस से ही आ रही है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में मंगलवार से चली आ रही हिंसा के बीच पेरिस के मेयर के घर पर हमला हुआ है। मेयर के घर में दंगाई कार लेकर घुस गए हैं और खबर यह है कि इस हमले में मेयर की पत्नी और उनका एक बच्चा जख्मी हो गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिंसा किस कदर बढ़ चुकी है कि मेयर के घर में दंगाई घुस जाते हैं और जानकारी ये मिल पा रही है कि कार लेकर घर में दंगाई घुसे और मेयर की पत्नी और उनका बच्चा भी इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आगजनी और हिंसा की आग में फिलहाल फ्रांस की राजधानी पेरिस जलती हुई नजर आ रही है। न सिर्फ पेरिस बल्कि पेरिस के अलावा भी तमाम कई ऐसे शहर हैं जहां पर इस तरीके से आगजनी और तोड़फोड़ की गई। तो 5 दिनों से फ्रांस जल रहा है। फ्रांस की सरकार ने दावा यह किया है कि अब तक हिंसा के लिए करीब 3000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। यूक्रेन के युद्ध के बीच यूरोप में ऐसा कोहराम देखकर पूरा नेटो इस वक्त परेशान है। सबसे बड़ी बात यह है कि पुतिन ने फ्रांस पर 24 घंटे नजर बनाई हुई है। 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फ्रांस के कई हिस्सों में हिंसा जारी है। 5 दिन बीत चुके हैं लेकिन यह हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। बावजूद इसके कि वहां पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है, बावजूद इसके कि वहां पर बख्तरबंद गाड़ियां सड़कों पर उतारी गई हैं, लेकिन इसके बावजूद शहर के शहर इस वक्त जलते हुए नजर आ रहे हैं। गाड़ियों में आग लगा दी गई, लाइब्रेरी में आग लगा दी गई है। इसके अलावा देखिए पर्यटक बस तक को नहीं छोड़ा गया है। चीन के उसमें टूरिस्ट सवार थे, उस बस को भी आग के हवाले कर दिया गया। और वहीं फ्रांस में हिंसा के 5वें दिन 17 साल के नाबालिग नाहिल का अंतिम संस्कार कर दिया गया। नाहिल के अंतिम संस्कार के बाद फ्रांस में कई जगह हालात सामान्य बने हुए हैं। कई जगह स्थिति में सुधार देखने को मिला। हालांकि राजधानी पेरिस समेत कई शहरों में सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए। बाकायदा 50,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी की तैनाती की गई है और फिलहाल कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द सिचुएशन को कंट्रोल में कर लिया जाए, क्योंकि लगातार 5 दिन हो चुके हैं जबकि फ्रांस हिंसा की आग में लगातार जल रहा है। तो नाहिल नाम के किशोर की हत्या कर देने के बाद से, इस आरोप के बाद से लगातार फ्रांस जल रहा है और हिंसा लगातार हो रही है। कहीं दंगे फसाद देखने को मिल रहे हैं, कहीं तोड़फोड़ की जा रही है। यहां तक कि मेयर के घर को भी नहीं बख्शा गया। मेयर के घर में भी तोड़फोड़ की गई, गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की गई जिसमें मेयर की पत्नी और बच्चा घायल हो गए। फ्रांस में अभी भी बवाल पूरी तरह से शांत नहीं हुआ है। मंगलवार को एक नाबालिग की हत्या के बाद शुरू हुए फसाद की आग ने न सिर्फ फ्रांस बल्कि बगल के मुल्क बेल्जियम में भी बवाल खड़ा कर दिया। हालांकि शनिवार रात को दंगे थोड़े कम हुए, लेकिन फ्रांस के अलग अलग शहरों में अभी भी युवा बाहर निकल रहे हैं और एक साथ इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें कई जगहों पर पुलिस के साथ झड़प हो रही है। वैसे पूरे फ्रांस में 50,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है, जिसमें दंगा रोकने वाली स्पेशल यूनिट भी शामिल है। फ्रांस में ये बवाल 5 दिनों से जारी है। पूरा फ्रांस फसाद की आग में जल रहा है। पुलिस वालों के खिलाफ लोग सड़कों पर संग्राम करने उतर आए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे फ्रांस के शहरों में किसी तरह की जंग चल रही हो, जैसे फ्रांस का हर एक शहर युद्ध का मैदान बन गया हो। देश भर में 50,000 से ज्यादा पुलिस वाले तैनात हैं, लेकिन उत्तरी अफ्रीकी मूल के एक नाबालिग की मौत के बाद पैदा हुए इस संकट को रोक नहीं पा रहे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों एक के बाद एक कई मीटिंग कर चुके हैं और अपनी कैबिनेट को कई निर्देश जारी कर चुके हैं। मंगलवार से अब तक हजारों की संख्या में लोगों को हिरासत में लिया गया है, फिर भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा और आक्रोश की आग आज भी फ्रांस के अलग अलग शहरों में देखी जा सकती है। जहां के 3 बड़े शहरों पेरिस, लियोन और नर्सिल में सबसे ज्यादा उत्पात हो रहा है। 45,000 पुलिसकर्मियों का विशेष दस्ता दंगे रोकने की कोशिश में जुटा है। बख्तरबंद गाड़ियां फ्रांस के शहरों पर गश्त कर रही हैं। हेलीकॉप्टर की मदद से उपद्रवियों पर नजर रखी जा रही है। सबसे ज्यादा खराब हालात मध्य पेरिस में हैं। वहां बहुत ज्यादा तनाव है।
राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के कार्यकाल का ये सबसे बुरा संकट है, जिससे निपटना फिलहाल उनकी पहली प्राथमिकता है। मैक्रों ने रविवार से शुरू होने वाली अपनी जर्मनी की राजकीय यात्रा को स्थगित कर दिया है, क्योंकि उन्हें 2018 का वो संकट पता है जब येलो वेस्ट विरोध प्रदर्शन की वजह से फ्रांस के कई हिस्से पंगु बन गए थे। लिहाजा इस विरोध प्रदर्शन, आगजनी, लूटपाट और फसाद पर अगर जल्दी लगाम नहीं लगाई गई तो फ्रांस के कई हिस्सों में हालात बहुत ही ज्यादा खराब हो सकते हैं। हालांकि 4 दिनों तक भीषण बवाल के बाद 5वें दिन दंगे थोड़े कम हुए हैं, क्योंकि शनिवार को नाबालिग का अंतिम संस्कार किया गया। मंगलवार को नाबालिग की गोली मारकर हत्या की गई थी। एक पुलिस वाले पर नाबालिग की हत्या का आरोप है। उस पुलिस वाले को भी गिरफ्तार किया गया है और उस पर जानबूझकर हत्या करने का आरोप है। मध्य पेरिस के साथ ही भूमध्य सागर के पास कुछ शहरों नर्सिल, नीस और स्ट्रासबर्ग में छिटपुट झड़पें देखी गई हैं। हालांकि सबसे बड़ा टकराव नर्सिल में देखने को मिला। वहां पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और देर रात तक शहर के केंद्र के आसपास उपद्रवियों के साथ सड़क पर संग्राम चलता रहा। वहीं पेरिस में सोशल मीडिया पर शहर के ऐतिहासिक जेम्स एलिसीज एवेन्यू पर इकट्ठा होने की अपील के बाद पुलिस एक्टिव हुई और वहां के सुरक्षा बढ़ाने के लिए ब्रेन एम यूनिट को तैनात किया, जो बख्तरबंद गाड़ियों से लैस होते हैं और शहरों में होने वाले दंगे को रोकने का काम करते हैं। हालांकि यहाँ भी पुलिस वालों को लोगों का गुस्सा झेलना पड़ा। ये वो जगह है जो आमतौर पर पर्यटकों से खचाखच भरी रहती थी, लेकिन आज इस सड़क पर फसाद हो रहा है, आगजनी हो रही है और सड़क पर बड़ी संख्या में पुलिस वाले तैनात दिख रहे हैं, जो जगह जगह जांच कर रहे हैं, लोगों को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि यहां पर हालात सामान्य कर सकें। फ्रांस के गृह मंत्रालय के मुताबिक शुक्रवार रात को 1311 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गुरुवार रात 875 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। शनिवार की रात 322 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मंगलवार से अब तक करीब 3000 लोग पकड़े गए हैं। वहीं फ्रांस के लियोन शहर में पुलिस की CRS 8 यूनिट को उतारा गया है, जो शहरों में हिंसा को रोकने के लिए ट्रेंड है। गुरुवार और शुक्रवार की रात लियोन में लूट और झड़प की कई घटनाएं हुई थी, जिसके बाद शनिवार को CRS 8 नाम के विशेष बल को तैनात किया गया। हालांकि लियोन में भी पिछले कुछ दिनों के मुकाबले दंगों की घटनाओं में कमी देखी गई है।